हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शिक्षा बोर्ड, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 हम करने जा रहे हैं। तो बेसिकली एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो अपने प्यारे से दोस्तों के साथ, सो दैट कि वो भी पढ़ सके। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसके बिना क्वेश्चन अधूरा है या नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपने चैप्टर 8 में पढ़ा होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेम कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके अलावा आपको स्पेसिफिक एंगल पे कुछ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, जैसे टेन 60 डिग्री। ठीक है, टेन 60 डिग्री आपका कितना होता है, √3। टेन 30 डिग्री वो आपका होता है 1/√3, और टेन 45 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, वैसे यहाँ हमें टेन 60 और 45 के रिलेटिव में क्वेश्चन करना है, तो हमें इन्हीं दोनों की नीड होगी। तो ये इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 7 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है, उसके टॉप से क्या होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल इज 60 डिग्री। उसके सामने मान लो मैंने एक टावर बना दिया, केबल टावर। ठीक, अगर मैं इस बिल्डिंग से ऊपर देखता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं इसके पैरेलल एक लाइन खींचता हूँ, ये जो मैंने ऐसे ऐसे करके एक लाइन खींच दिया। ठीक, तो ये जो होता है ना, इसके बीच में एंगल जो बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। यानी जब वो बिल्डिंग से ऊपर देख रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फोर्ट इज 45। और यहीं से अगर वो नीचे देखता है ऐसे, तो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो नॉर्मल के अलोंग ही बनता है, तो ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि 45 डिग्री है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो इसको भी मैं बेस मान लेता हूँ। ठीक, हमें हाइट ऑफ टावर बताना है। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो दे रखा है 7 मीटर। तो देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ ABCDE। ठीक है, नेमिंग हो गया। एक बार हम ट्रायंगल लेंगे ये 60 डिग्री के लिए, एक बार ट्रायंगल लेंगे ये 45 डिग्री के लिए। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये लाइन, ये जो यहाँ पर है ये स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो गया एक दूसरे के। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा। मैं लिख देता हूँ, एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल DCE, यानी कि इज इक्वल टू ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आप चाहे तो इसके रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, इसको बेस मान के, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इजी ऐसे पड़ जाता है। स्क्रिबल आ जा रहा था, 45 डिग्री है ये। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं लेता हूँ ट्रायंगल ABE ले लेता हूँ, ABE। इन ट्रायंगल ABE ट्रायंगल में क्या किया, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हमने सॉल्व कर रहे हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, AB, और बेस क्या है, BE। हमने BE को ही बेस लिया, क्योंकि जिसके अलोंग एंगल होता है उसी को हम बेस लेते हैं। आगे देखिए, tan 60 की वैल्यू तो √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो BC की वैल्यू क्या मिलती है, √3 BC इज इक्वल टू AB मिला मुझे। यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब मैं ले लेता हूँ ट्रायंगल ECD। ठीक है, इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि मैंने इसको 45 मान लिया, अब नहीं मानता तो उसके बिना भी करना पड़ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन ट्रायंगल ECD, इन ट्रायंगल ECD, यानी इस वाले ट्रायंगल में यहाँ भी मैं tan लेता हूँ, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ ED, और बेस क्या है यहाँ CD। ठीक है, तो CD बेस ले लिया और ED परपेंडिकुलर ले लिया। tan 45 होता है 1 इज इक्वल टू ED हमारा कितना है, ED अभी बताया मैंने 7 मीटर दे रखा है, अपॉन में CD हमें नहीं मालूम है, इसको उधर भेज दिया तो CD इज इक्वल टू 7 मीटर आ गया। देखो यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि जो BE है वो CD के बराबर है, ऑल्सो BE बराबर है CD के पैरेलल लाइन।
है ना, पैरेलल लाइंस भी हैं और ये लेंथ इसके बराबर ही तो होगी क्योंकि बिल्डिंग में है। ठीक है, तो एक सेकंड यार, ये पेन क्यों चेंज हो जा रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, बी सी की जगह सी डी यूज़ कर लेता हूँ। बी सी कहाँ से आया, सॉरी, बी ई को मैंने बी सी लिख दिया है। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा, √3 सी डी इज इक्वल टू ए बी, और ए बी तो √3 इंटू 7 इज इक्वल टू ए बी। ए बी हमें कितना मिल गया, 7√3। अब जो हमें हाइट बतानी है वो क्या बतानी है, ए बी प्लस बी सी, ये पूरा हाइट बताना ना बिल्डिंग का। तो इसके लिए क्या करोगे, ए बी प्लस बी सी करेंगे। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब ए बी कितना है, 7√3 और बी सी कितना है, 7 है। क्यों, क्योंकि जो ये हमारा ई डी है वो बी सी के बराबर है। ई डी बराबर है बी सी के, यानी ये भी 7 मीटर का होगा। तो इज इक्वल टू ए सी, तो अब ये क्या हो गया, 7 कॉमन ले लिया तो √3 + 1 इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन आगे पीछे होने की वजह से कंफ्यूज्ड हो सकता है, लेकिन आप इसको एक बार और दोबारा देखिए इस वीडियो को, सो दैट कि आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर। वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।